अस्सलामुअलैकुम। दुनिया भर के 192 ममालिक में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,611 हो गई, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 3,35,403 है। 97,636 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इटली में मजीद 651 हलाकतों से मजमूई तादाद 5,476 हो गई है। स्पेन में 1,756, ईरान में 1,685, बरतानिया में 281 और फ्रांस में 674 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना से एक रोज में 145 अफराद हलाक हुए और मरने वालों की तादाद 414 हो गई है। सऊदी अरब के करीब में वाक़ ईरान में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है, जहां अब तक 1,685 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों की हालत तशवीशनाक है। ममलकत में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज किया गया, जहां आलमी वबा से अब तक 511 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि खुशकिस्मती से कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब में कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में कर्फ्यू ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब में कर्फ्यू पीर 23 मार्च से शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक 21 रोज जारी रहेगा। दोस्तों, सऊदी प्रेस एजेंसी से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद ने सऊदी शहरियों और ममलकत में मुकीम तारिकीन वतन को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। पहला ये हुक्म है कि 23 मार्च 2020 बरोज पीर 28 रजब 1441 हिजरी पीर की शाम से 21 दिन की मुद्दत के लिए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए कर्फ्यू नाफिज करना है। दूसरा, वजारत दाखिला कर्फ्यू के नफाज के लिए जरूरी इकदामात करेगी और तमाम सिविल और फौजी हुकाम को इस सिलसिले में वजारत दाखिला के साथ मुकम्मल ताउन करना होगा। तीसरा ये कि कर्फ्यू से मुस्तस्ना अहम सरकारी और निजी शोबों के मुलाजमीन हैं, जिनका काम कर्फ्यू की मुद्दत के दौरान भी अहम होता है। इसमें सिक्योरिटी, फौजी और मीडिया शोबे के मुलाजमीन, सेहत और खिदमात के शोबों में कारकुन शामिल हैं, जिसकी वजारत दाखिला के जरिए एक तफसीली बयान भी जारी किया जाएगा। इसका दायरा कार मुतल्लिका अथॉरिटी के वज़ा करदा तरीक़ाकार और कंट्रोल के मुताबिक होगा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यह हुक्म वजारत सेहत के इस बयान के बाद जारी किया, जिसमें कहा गया था कि इतवार को कोरोना के 119 नए मरीज सामने आए हैं। सऊदी अरब में कुल तादाद बढ़कर 511 हो गई है। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्फ्यू औकात के दौरान अपने घरों में रहने को कहा गया है। मुतल्लिका हुकाम को दिए गए शाही हुक्म में सऊदी शहरियों और मुकीम तारकीन वतन पर जोर दिया गया कि वो आने वाले अरसे के दौरान खास तौर पर कर्फ्यू की मुद्दत के दौरान अपने घरों में ही रहें। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ सेहत इस मुल्क के अवाम और इसकी सरजमीन पर रहने वालों के लिए अहम तरीन है और उन्हें अपने घरों में रहकर अपना फर्ज अदा करना चाहिए, ताकि वो खुद भी महफूज रहें और अपने मुल्क को भी इस वबा के फैलाव से महफूज रखें। शाही फरमान में कर्फ्यू के दौरान शहरियों को अपनी हिफाजत के लिए घरों में रहने की ताकीद की गई है। कर्फ्यू के नफाज के सिलसिले में सऊदी वजारत दाखिला को जरूरती इकदामात उठाने की हिदायत की गई, जबकि सिविल और मिलिट्री हुकाम को मुकम्मल ताउन का हुक्म दिया गया है। सरकारी और निजी शोबे की अहम सनतों के वो मुलाजमीन जिनके काम में मुसलसल कारकर्दगी दरकार है, कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगे। सऊदी वजारत दाखिला ने सरकारी मुलाजमीन और अहम शोबों से वाबस्ता अफराद को कर्फ्यू से मुस्तस्ना करार दिया है, जबकि बेकरीज, सुपरमार्केट्स, गोश्त, सब्जी और लेबॉर्ट्रीज भी खुली रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स, अस्पताल और दवासाज कंपनियां भी कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगी। सऊदी अफवाज ने ममलकत में मुकीम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों की सेहत और सलामती के लिए तमाम वसाइल वक्फ कर दिए हैं। वजारत दाखिला ने कहा है कि कर्फ्यू से मुल्क में बुनियादी ज़रूरतें फराहम करने वाले शोबों को इस्तिस्ना हासिल है, जिनकी तफसील एलामिये में वाज़े कर दी गई है। वजारत ने बताया कि ग़िज़ाई मवाद फराहम करने वाला शोबा कर्फ्यू से मुस्तस्ना होगा, जिसमें सुपरमार्केट, बकाले, सब्जी की दुकानें, मुर्गी, गोश्त और रोटियां फरोख्त करने वाले भी शामिल होंगे। वजारत ने कहा कि सेहत का शोबा भी मुस्तस्ना है, जिसमें फार्मेसी, पोली क्लिनिक्स, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, एक्सरे और तिब्बी शोबे की फैक्ट्रियां शामिल हैं। वजारत दाखिला ने वसाइल इत्तलात के तमाम शोबों को भी कर्फ्यू से इस्तिस्ना दे दिया है। एलामिये में कहा गया है कि नकलो हमल के शोबे को भी कर्फ्यू से इस्तिस्ना है, जिसमें सामान लाना, ले जाना, गोदाम में रखना या निकालना, लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करना और ग़िज़ाई अशिया या तिब्बी सामान ले जाना शामिल है।
वजारत दाखिला ने ई तिजारत के शोबों को भी कर्फ्यू से इस्तिस्ना देते हुए कहा है कि ई तिजारत के जरिए खरीदो फरोख्त और होम डिलीवरी में काम करने वाले इसमें शामिल हैं। कर्फ्यू से रहाइश की सहूलत फराहम करने वाले शोबे को भी इस्तिस्ना दिया गया है, जिसमें होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट शामिल है। वजारत दाखिला के एलामिये में तवानाई के शोबे को भी कर्फ्यू के दौरान काम करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पेट्रोल पंप्स, बिजली कंपनी के एहलकार और बिजली के तात्तुल को बहाल करने वाली टीमें शामिल हैं। होम डिलीवरी पर काम करने वाले कारकुनों को कर्फ्यू के दौरान गाड़ी चलाने की इजाजत होगी, जिसमें ग़िज़ाई और तिब्बी अशिया के अलावा एप्लीकेशन से खरीदी जाने वाली चीजें घरों तक पहुंचाने वाले कारकुन शामिल हैं। मसाजिद के मौज़िन को कर्फ्यू के दौरान अजान देने के लिए मस्जिद जाने और वापस आने की इजाजत है। मुसल्लह फ़ौज में तिब्बी खिदमात का इदारा कोरोना वायरस से निमटने की कौमी मुहिम में शामिल है। सऊदी खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक सऊदी अफवाज के मातहत तिब्बी खिदमात के इदारे ने नए कोरोना वायरस से निमटने के लिए स्पेशल मोबाइल अस्पताल तैयार किया है। सऊदी अफवाज की स्पेशल टीमें वजारत सेहत समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर एहतियाती तदबीर के तौर पर जगह जगह मोबाइल अस्पताल पहुंचा रही हैं। जद्दा में किंग फहद आर्मी अस्पताल के मातहत मोबाइल अस्पताल मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सऊदी अफवाज की सेहत टीमें कोरोना वायरस के मशकूक मरीजों का इब्तदाई तिब्बी मुआयना उन्हीं अस्पताल में दाखिल होने से पहले कर रही है। सऊदी वजारत सेहत, वजारत तजारत और FDA की निगरान टीमों ने जनूबी रियाज के 4 गोदामों और कई फार्मेसियों पर छापे मारे हैं। जाली दवाएं, बच्चों का दूध और सैनिटाइजर्स बड़ी तादाद में जब्त किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक फार्मेसियों के गोदामों से जायदुल मयाद अद्विया, बच्चों का नाकाबिल इस्तेमाल दूध और जाली सैनिटाइजर्स बरामद हुए हैं। टीमों ने चौथे गोदाम पर छापा मारकर ताकत की गैर इजाजत याफ्ता अद्विया, बच्चों के जायदुल मयाद दूध बरामद किए। मुतलका फार्मेसी बंद कर दी गई और गैर कानूनी अद्विया जब्त कर ली गई। छापा मुहिम के दौरान ये भी पता चला कि एक सऊदी शहरी कई अरब और एशियाई ममालिक के शहरियों को गोदामों और फार्मेसियों के कारोबार की सरपरस्ती कर रहा था। गैर मुल्की कारकुन इसी की शय पर गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। फार्मेसी और गोदामों में काम करने वाले गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी हुकूमत ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर 14 दिन तक घरों में रहने की हिदायत की है और कहा है कि इंतहाई जरूरत के तहत ही घरों से निकलें। सऊदी शहरी ने अपने घर के मरकजी दरवाजे पर बैनर आवेजा कर दिया, जिस पर तहरीर है कि हुकूमत की हदायत पर अमल करते हुए 2 हफ्ते तक मुलाकातियों के इस्तकबाल से माजरत खा हूँ। आपसे हसन फ़हम के तलबगार हैं। अल्लाह वतन अजीज और हम वतनों की पासबानी करे। जराई से पता चला है कि मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरी इन दिनों अपने अपने घरों तक खुद को महदूद किए हुए हैं। दावतों और समाजी तकरीबात का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद है। हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद के बाद सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात मौसर साबित हो रहे हैं। दोस्तों, चाइना के शहर वुहान से फैलने वाली इस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। दुनिया के 192 ममालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं। सऊदी अरब में अब तक 511 अफराद को कोरोना वायरस हो चुकी है। इससे पहले इस वबा के खदशे के पेश नज़र खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में मसाजिद को बंद कर दिया गया। खाना काबा का तवाफ रोका गया। लेकिन इटली के हालात देखते हुए सऊदी अरेबिया ने भी फैसला किया है कि वो भी कर्फ्यू नाफिज करे ताकि किसी तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। सो दोस्तों, हमें भी इनका साथ देना है, अपने साथ जो काम करने वाले इदारे हैं उनका साथ देना है। जिस तरह से पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल है और जुज़वी तौर पर तमाम शहरों को बंद कर दिया गया है। पूरे सिंध में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, लॉकडाउन कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए हमें भी वो सारे इकदाम करने होंगे जिससे इस मूजी वबा से बचा जा सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसी वबा है जो कि ताउन की तरह फैली है। ताउन की बीमारी भी चाइना ही से शुरू हुई थी और ये बीमारी भी यानी कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान से फैली है और अब तक लाखों अफराद को अपनी लपेट में ले चुकी है। सो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। इन्हीं दुआया कलमात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।